साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। मुजरिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुताल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। ISPR का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुजरिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई कि फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अभी तो शुरुआत हुई है, 9 मई के केसेस बाकी हैं। सेनेटर फैसल वाउदा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इन्हें कटहरे में लाना ज़रूरत था। अब सज़ा और जज़ा की बुनियाद रख दी गई है। 9 मई जिस सियासी पार्टी ने किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। इन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, मीडिया पर कब्जे की कोशिश की। फैसल वाउदा ने कहा, जो ड्रामेबाजी PTI ने और उनके बानी ने की, जिस बर्बरियत से लोगों को मरवाया गया, अपने ही इदारे, शहीदों और यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, मैं उन लोगों को इसी चीज़ से रोक रहा था। बताया था कि इसकी वापसी नहीं, हमारे यहाँ मसला ही सज़ा और जज़ा का था, जिसके लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने इदारे से बुनियाद शुरू की। कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। रेड लाइन क्रॉस करने वाले PTI के सियासी मुशीर फैज हमीद के खिलाफ फैसला हक की फतह है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सबने देख ली। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा फैज हमीद को मौका दिया कि अपना दिफा करें और गवाहान भी पेश करें। तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करने और शवाहिद को सामने लाने के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला आया। कानून से कोई बालातर नहीं। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद तमाम इल्जामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी करते हुए आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौरी अबूरी अखराजात फौरी अदा करें। अदालती फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक अगर उन्होंने फैसले पर अमल ना किया तो उन पर तौहीन अदालत, जुर्माना और मुमकिना जेल की कार्रवाई भी हो सकती है। और पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। IMF ने 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी कर दिए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट 1 में मुंतकिल की गई। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी। रकम में से 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को जारी कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर फराहम किए गए, जबकि 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए जारी किए गए। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है कि किस्त मौसूल होने से मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा और माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।